नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग, यह निशान निज बाजा। पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ ये सूरदास द्वारा लिखी गई है। और वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे, यानी कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बिल्कुल सही है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। जी बिल्कुल करते थे। जबकि यहाँ पर कहा है सभी जो कहा है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, यह प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। मतलब कि यह कथन जो है गलत है, क्योंकि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते थे। सूरदास को कुछ विद्वान जन्मांध मानते थे। ठीक है। भाव प्रकाश जो कि हरिराय कृत है, निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म परिवेक्षशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। बाकी के जो कथन थे हमारे पास वो सारे के सारे सही थे। अब बात करते सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे, है ना। और सूरदास किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो कृष्ण काव्य धारा के ये प्रतिनिधि, भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। सूरदास के ने किस कृति को नहीं लिखा है। तो सूरदास ने जो है दोहावली को नहीं लिखा है। दोहावली जो है तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने जो है सूरदास के कितने पुस्तकों को माना है। तो ये 25 पुस्तकों की सूचना दी है। ठीक है, जिनमें से प्रमुख सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। तो साहित्य लहरी इनकी कृति है, जबकि कवितावली और गीतावली जो है तुलसीदास की कृति है, और गंगा लहरी जो है हमारे जगन्नाथ की कृति है। अब बात करते हैं आगे, सूर सागर किस भाषा की कृति है। तो जो सूर सागर है वो जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूर सागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो नहीं है तो रास पंचाध्याय नहीं है, ये नंदास की कृति है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे। तो सूरदास जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सैयद इब्राहिम का जो कवि नाम क्या था। तो वो रसखान था, जबकि इस रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इत्यादि। रसखान का जो वृत्तांत है वो 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख है। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईस्वी है, और ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ के शिष्य थे ये। ठीक है। और रसखान को जो है सवैया छंद सिद्ध देखो, रसखान को क्या माना जाता है, सवैया छंद का सिद्धि माना जाता है। ठीक है, सवैया छंद में इन्होंने वो रचनाएं लिखी है। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हो। और रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। चलिए आगे है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है रसखान की। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। तो जड़िया कवि नंददास जी को कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति है कि और कवि
गड़िया, नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और भंवर गीत। इनमें से भंवर गीत जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। साथ ही साथ रास पंचाध्यायी भी इनकी एक अन्य कृति है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, अनेकार्थ मंजरी इस एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है और मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। तो मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी ये नंददास की ही है। रूप मंजरी नंददास का एक लघु आख्यान काव्य है। ये जो है एक प्रेम काव्य के रूप में भी, एक सूफी काव्य धारा में भी इस रचना को हम देखते हैं। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है और सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। नंददास का जो भंवर गीत है वो सूर के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है कि जहां भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने पर प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। चलिए, नंददास किस काव्य धारा के कवि थे? तो कृष्ण काव्य धारा के कवि, सुदामा चरित के लेखक है नंददास जी। आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? तो भंवर अगर आ जाता तो नंददास ने की है। रास पंचाध्यायी भी नंददास की ही रचना मानी जाती है। इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य रचना की है रास पंचाध्यायी के नाम से। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलार मीराबाई की ही कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें जो है प्रमुख खंड है नरसी जी का मायरा, मीराबाई का मलार या मलार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी चरित इत्यादि। चलिए, मीराबाई रविदास यानी कि रैदास के शिष्य थे। रैदास के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शिष्य थे, एक उदय और एक मीराबाई। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण करवाया था। रविदास छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मीराबाई ने। क्यों? क्योंकि इनके गुरु थे उसके नाम से। मीराबाई के गुरु थे हमारे रैदास, जिनका पूरा नाम रविदास था। इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? तो सूरदास जो है पुष्टि मार्गी कवि है। चलिए, वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है, बिल्कुल है। और साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया है उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए हैं, प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्ट भक्त, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादानुसार कर्म करते हैं, वे मर्यादा पुष्ट है। जो केवल अनुग्रह का अवलंबन देते हैं, वे शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? हमारे वल्लभाचार्य जी ने की है, जबकि अष्टछाप की स्थापना उनके ही पुत्र विठलनाथ ने की है। चलिए, उनका जिन हिंदी भक्तकारों में पल्लवन किया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल है, अतः वे पुष्टि मार्गी कवि है। तो जो अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने की थी। इस अष्टछाप में जो है 4 कवि, पहले के जो 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य लिए थे विठलनाथ ने, और अंतिम के जो 4 कवि थे वो अपने शिष्य लिए थे विठलनाथ ने। ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित अणुभाष्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी अन्य ग्रंथ है भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा गायत्री भाष्य और श्रृंगार रसमंडन जो है ये हमारे विठलनाथ की कृति मानी जाती है। ये यहाँ पर गलत दी है। और विद्वन मंडल, पत्रावलंबन और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, ये बाकी जो वल्लभाचार्य की ही है।
भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है, और आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इनका मूल सूत्र उपनिषदों में ही पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्ध अद्वैतवाद है। तत्वदीप निबंध के लेखक है हमारे वल्लभाचार्य जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित इनमें से कौन सी? ये अणुभाष्य है। ठीक है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास जी को माना जाता है। इनमें से कृष्ण कवि नहीं है तो तुलसीदास जो है राम भक्ति कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, किसमें मिलता है? तो ये कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। देखो, कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में ही मिलता है, जैसे कि वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का, राधा वल्लभी संप्रदाय हित हरिवंश का, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का जिसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जी का है। ठीक है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो वो हमारे विष्णु स्वामी जी ने ही की है। विष्णु स्वामी जो है वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। ठीक है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को भी माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो राधा वल्लभ हित हरिवंश ने किया था, और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इनको जो है कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। किसको? हित हरि वंश को। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, और मतलब कि राधा को ही यह इंपॉर्टेंट मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैत संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय जो मतलब माधवाचार्य है, इनका जो है ये जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है और द्वैतवाद दर्शन के भी प्रवर्तक है। और सहचरी सुख रसिक दास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधावल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि है सहचरी सुख रसिक दास ही अनूप जी। ठीक है। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि ही, अनूप जी ने माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। चलिए, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो देखो, जो सनकादि संप्रदाय है, यानी कि जिसे जो है हम निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें निम्बार्काचार्य जिसके प्रवर्तक है सनकादि संप्रदाय के, इसीलिए निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक है, इसीलिए इसे जो है निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो कृष्ण के साथ जो है राधा को की भी महानता दिखाई गई है। किस संप्रदाय में? सनकादि संप्रदाय में। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति के संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान जी हैं। उनसे सनत सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने जो हमारे नारद मुनि हैं, ये जो है नारद जी निम्बार्काचार्य के गुरु माने जाते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है, और वाम भाग में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य है। श्री कृष्ण लीलावतारी है, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। ठीक है। ये पूछा जाता है कि राधा का स्वकीय रूप किस संप्रदाय में स्वीकार किया गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय में किया गया है। और भक्ति में के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो भक्ति के 5 रूप है, उसमें जो उज्ज्वल भक्ति का जो दाम्पत्य भक्ति को ही क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे। किसे? निम्बार्काचार्य जी को। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसमें वेदांत, परिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र, पद स्वल्पकाय वृत्ति है। 10 श्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है, तथा श्री कृष्ण स्वराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पल्लवी इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दर्शन जो है क्या है? दार्शनिक सिद्धांत क्या है हमारे पास? द्वैतवाद है। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं, कौन सा नहीं है इनमें से? श्री कृष्ण का जो काव्यधारा उसमें जो संप्रदाय था वो नहीं है तत्व सुखी संप्रदाय, जबकि हरिदासी, गौड़ीय और वल्लभी संप्रदाय है। महात्मा जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया और तत्व सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय में भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते हैं और सीता को सपत्नी मानते हैं। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के थे। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? तो वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? तो अष्टयाम में जो है, अगर हम बात करते हैं किसकी, नाभादास द्वारा रचित, ठीक है, नाभादास द्वारा रचित, तो उसमें तो राम का वर्णन किया गया है ना, राम के 8 पहरों का वर्णन किया। अगर हम कृष्ण काव्य धारा में करते हैं तो इसमें जो है अष्टयाम जो रचना एक रसखान जी की भी रचना है, उन्होंने तो कृष्ण का ही वर्णन किया होगा। अब कृष्ण काव्य धारा में हम बात कर रहे हैं, तो चलिए अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों और हित हरिवंश कृष्णोपासकों में राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया है ना। कृष्ण कवियों ने कृष्ण को माना है। अष्टयाम नामक पुस्तक लिखी है, जैसे कि हमारे रसखान जी हो गए और भी अन्य हो गए। और राम भक्ति काव्य में हमारे आ जाएंगे राम भक्ति जो है हमारे, जैसे नाभादास हो गए और राम अष्टयाम जैसे अग्रदास जी की हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावन रागानुराग भक्ति का मूल तत्व होता है। किसमें? अष्टयाम में। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा लिखी गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है, कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। यही कारण है कि जो ये हमारे पास उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो शिक्षा चयन बोर्ड था, उसके प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए था ना, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में इसका वही राम और कृष्ण दोनों का अपने अपने हिसाब से आएगा ना। छित स्वामी किस धारा के कवि है? तो छित स्वामी जो है वो हमारे अष्टछाप जो हमारे विट्ठल नाथ ने जिसकी स्थापना की थी, अष्टछाप की स्थापना, उसके कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवि है छित स्वामी, जो कि विट्ठल नाथ जी के ही शिष्य है। छित स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। छित स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत उच्छृंखल और उद्दंडतापूर्वक था, और ये जो है कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। छित स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित हुआ है। अष्टछाप की स्थापना जो है 1665 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, सूरदास कुंभन दास के शिष्य थे।